हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट साइंस। ओके, ईवीएस है आपकी क्लास 5 से। चैप्टर 30 है आपका द वंडर ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में है ये जो चैप्टर है आपका। चलिए देखते हैं। मंगलू एंड हिज मदर हैड टू गो फ्रॉम रायपुर टू भोपाल आफ्टर ए वीक। ही वेंट टू द रेलवे स्टेशन विथ हिज मदर, filled up a form of and deposit it at the reservation counter. The railway's reservation officer pressed the key of the keyboard and in no time produced a ticket. Manglu was surprised. How fast can a computer give a ticket? मंगलू और उसकी जो मम्मी है ना, उसकी माँ है, वो जो है रायपुर से उनको भोपाल जाना था एक हफ्ते बाद में। तो वो जो है कहाँ गए, रेलवे स्टेशन पे गए अपनी मम्मी के साथ, है ना। उन्होंने डिपॉजिट किए पैसे रिजर्वेशन काउंटर पे, और उन्होंने तब पैसे जब डिपॉजिट किए तो रेलवे स्टेशन पे जो रेलवे रिजर्वेशन ऑफिसर थे वो क्या किया, उन्होंने एक की पे प्रेस किया, है ना। कंप्यूटर के की पे कीबोर्ड में है, की प्रेस किया कीबोर्ड पे, और टिकट का जो है उन्होंने बता दिया। तो मंगलू वाज सरप्राइज। मंगलू जो है क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, है ना, सरप्राइज हो गया कि हाउ फास्ट कैन अ कंप्यूटर गिव अ टिकट। कंप्यूटर ने इतना फास्ट हमको टिकट कैसे दे दिया। मंगलू आस्क्ड हिज मदर। तो मंगलू ने अपनी मम्मी से पूछा, व्हाट इज देयर इन द कंप्यूटर दैट कैन सर्च एंड टेल द बर्थ सीट अवेलेबल इन ए कोच आफ्टर अ वीक टाइम। कैसे उन्होंने बता दिया कंप्यूटर से सर्च करके कि एक हफ्ते बाद कौन सी सीट खाली है ना, कौन सी सीट अवेलेबल है। द मदर टोल्ड मंगलू दैट ए कंप्यूटर इज़ ए यूनिक मशीन। तो उसकी मम्मी ने मंगलू से क्या कहा कि कंप्यूटर एक यूनिक मशीन है। यू कैन डू मैनी थिंग्स ऑन अ कंप्यूटर। आप जो है बहुत सारी काम कर सकते हो कंप्यूटर पे। ठीक है, डिस्कस विथ योर टीचर एंड राइट व्हाट कैन अ कंप्यूटर डू फॉर अस। आप क्या क्या कर सकते हो कंप्यूटर पे, इसको आपको इसमें लिखना है। रानीज मदर वर्क इन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। रानी की मम्मा जो है क्या है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करती है। ठीक है, हर मदर टोल्ड हर दैट इन हर ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, उनकी मम्मा क्या बोलती है कि जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो है ना, बिजली का बिल जो है वो किससे भरते हैं, कंप्यूटर की हेल्प से वो बनाते हैं। अर्लियर is used to take a lot of time to prepare these bills, but now with the help of computers the work has become easier. जो है बिजली की बिल with the help of computers the work has become easier. ठीक है, जो रानी की माँ है वो बिजली विभाग में काम करती है ना, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करती है। तो उसकी माँ ने उसे बताया कि उसके कार्यालय की बिजली के बिल कंप्यूटर की मदद से बनाए जाते हैं ना। और जब इन बिलों को तैयार करने में जो है क्या है, पहले टाइम में बहुत टाइम लगता था, है ना, बहुत सारा टाइम जो स्पेंड हो जाता था सिर्फ बिजली के बिल बनाने में। लेकिन जब से कंप्यूटर आया हुआ है ना, तब से जो है उनको बिजली बिल बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इजीली जो है वो क्या है बन जाती है। इज़ देयर ए शॉप और एन ऑफिस इन योर एरिया वेयर देयर इज़ ए कंप्यूटर, फाइंड आउट द नेचर काइंड ऑफ वर्क डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। क्या आपके क्षेत्र में कोई दुकान या कार्यालय है जहाँ पे कंप्यूटर से वर्क होता है, कंप्यूटर की मदद से किए गए प्राकृतिक कार्य का पता लगाए। तो आपको पता है, आप तो पूरी सारी शॉप में जाते हो, है ना, आजकल कंप्यूटर से ही आपको बिल दिया जाता है। आप तन्मय लोग की शॉप में जब जाते हो, लक्ष्मी वस्त्रालय में, तो भी वहाँ आपको कंप्यूटर से बिल दिया जाता है। बहुत सारे दुकानों में आजकल अब कंप्यूटर से ही बिल दिया जाता है ना। हमारे शिवनारायण में जो है श्याम कलेक्शन है और गौरी गणपति है, ये सारी जगह पे अब क्या हो गए हैं, सारे कपड़े दुकान जितने हैं उसमें कंप्यूटर से ही बिल दिया जाता है लगभग, है ना। तो इस तरीके से आपको इसको फिल कर लेना है। फाइंड आउट फ्रॉम योर टीचर हाउ अ कंप्यूटर वुड हैव बीन मेकिंग ऑफ दिस बुक। ठीक है, आप अपने टीचर से पता करो कि पुस्तक को बनाने में कंप्यूटर ने कैसे मदद की होगी। ओके, एक बुक को बनाने में कैसे कंप्यूटर मदद करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट पेज, देयर इज अ टाइपिंग मशीन is an office which help in typing letter. It's or can error while typing on a typing machine be correct, rectified, find out from your teacher. जो कंप्यूटर है ना, वो कार्यालय में एक टाइपिंग मशीन के हिसाब से काम करती है ना, और उस टाइपिंग में हम लेटर ये सब टाइप में मदद करती है और टाइप हम कर सकते हैं। जबकि एक टाइपिंग मशीन पर टाइपिंग जो है सुधारा नहीं जा सकता है, बट कंप्यूटर में जो है क्या है हो जाता है, वो हम उसको सुधार लेते हैं। ठीक है, तो आप उसको फाइंड आउट करिए अपने टीचर से कि कैसे हो सकता है। ये सारे जो क्वेश्चन है उसको आप फिल नहीं करिएगा। ओके, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको एग्जाम में नहीं दे रही हूँ, तो ये जो आपको ब्लैंक दिखा जा रहा है बस ये आपको समझाने के लिए है, बट ये सारे क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे,
आपके एग्ज़ाम में। ओके, मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। ए कंप्यूटर हैज़ अ स्पेसिफाइड क्वालिटी दैट इज कैन सेव द टेक्स्ट, फोटोग्राफ्स, लेटर, सॉन्ग, स्पीच, films, it's in its own language. This can be repeatedly used for e.g. a letter typed 10 years back if saved in the computer can easily be obtained if required. जो कंप्यूटर है ना, वो उसमें हम कौन कौन सी क्वालिटी है जो हम उसको क्या क्या क्वालिटी है उसको देखते हैं कि हम उसमें कौन कौन सी चीज़ें सेव कर सकते हैं। तो आपको पता है फोटोग्राफ हम सेव कर लेते हैं, लेटर, सॉन्ग्स, स्पीच, फिल्म, ये सारी चीज़ें जो हैं हम क्या करते हैं उसमें सेव कर सकते हैं। ओके, और हम उसको बाद में अगर 10 ईयर्स बैक में भी देखें तो हमको क्या मिलता है कि हम अगर आज सेव किए हैं उसको हम बाद में भी देखते हैं तो हमको वो सारी चीज़ें मिल जाती है क्योंकि हमने उसको कंप्यूटर पे सेव कर लिया होता है। अली हैज़ अ कंप्यूटर, ही हैज़ अ सर्कुलर सिंक डिस्क लाइक थिंग, दे आर कॉल्ड CD and contain song and film of your choice. Whenever Ali's families want to see a movie, they place the CD in the computer and watch it. अली जो है ना, एक अली के पास एक कंप्यूटर है, वो जो है सिंक सर्कुलर डिस्क लाइक थिंक, इस टाइप से वो जो डिस्क होती है ना, CD डिस्क होती है, उसमें वो क्या करता है सॉन्ग को और फिल्म को जो है अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से वो अपनी चॉइस की सॉन्ग और अपनी चॉइस की फिल्म को वो उसमें निकाल के रख लेता है CD पे। और अली और उसकी फैमिली जो है उस बैठ के मूवी देखती है ना, वांट्स टू सी अ मूवी, वो अली की फैमिली वो मूवी देख पाती है किसकी सहायता से, CD लगा के देख पाती है, कंप्यूटर पे वो वॉच कर लेते हैं। ओके, द बुक you are reading has been typed on a computer for printing. This book, all matter was saved on a CD and given to the printing press. Similarly, we get CDs of various films and games in the market. जो आप बुक रीडिंग करते हो है ना, वो आप क्या है कंप्यूटर में टाइप कर सकते हो। जो आप बुक रीडिंग करते हो वो कंप्यूटर से टाइप हुई होती है ना। फॉर प्रिंटिंग दिस बुक, और ये बुक जो है क्या होती है, प्रिंट आउट निकली होती है। ऑल मैटर वाज सेव्ड ऑन ए CD एंड गिवन टू द प्रिंटिंग प्रेस। इस सारे मैटर्स को हम क्या करते हैं CD में दे सकते हैं और प्रिंटिंग प्रेस से दे सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली सेम कंडीशन क्या होती है, वी गेट सीडीज ऑफ वेरियस फिल्म एंड गेम्स इन द मार्केट। और ठीक इसी तरीके की CD जो हमको फिल्म की, गेम्स की है ना, वीडियो गेम की जो CD होती है, ये सारी चीज़ें जो है हमको क्या मिल जाती है, मार्केट में जो है इजीली मिल जाती है। आपको पता होगा आप सबके घर पे लगभग सबके घर पे कंप्यूटर है ना। तो आप क्या करते हो, हम जो है CD, आप तो पेन ड्राइव जैसे यूज़ करते हैं है ना, तो पेन ड्राइव भी हमारे कंप्यूटर पे लग जाती है और हम पेन ड्राइव से भी अपनी मूवी, अपनी सॉन्ग जो भी हम अपने हिसाब से चूज़ करके हम डाले रहते हैं ना अपनी चॉइस से, वो हम कभी भी किसी भी टाइम देख सकते हैं या सुन सकते हैं कोई भी सॉन्ग को, है ना। हम उसमें गेम भी खेल सकते हैं, ये भी आप जानते हो। और उसकी CD हमको गेम की ईजीली अवेलेबल हो जाती है मार्केट में, है ना, और उसको हम ईजीली मिल जाती है और हम उसको यूज़ कर लेते हैं। पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, आप सबको पता है कि कंप्यूटर के पार्ट क्या है। लुक एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर एंड टेल। मॉनिटर है, आपको पता है, द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट शो फिल्म एंड द रिटर्न रिजल्ट ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड अ मॉनिटर। डज दिस प्रिंट ऑफ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर लुक लाइक अ TV स्क्रीन। ये जो मॉनिटर है वो कैसे दिखती है, लुक लाइक अ TV स्क्रीन टाइप की दिखती है। और इसमें क्या होती है, जो भी हम कंप्यूटर पर डालते हैं वो ये स्क्रीन का काम करते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कोई भी मूवी या कोई भी गाने को। ओके, कीबोर्ड is used to work on the computer. The keys of the keyboard have alphabet, number and symbol printed on them. ये जो है आपको दिख रहा है कीबोर्ड, आपको सबको पता है ना, आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट में भी पढ़ा हुआ है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये कीबोर्ड है जिसमें क्या होते हैं, नंबर कीज़ होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, सिम्बॉल प्रिंट होते हैं। दिस कीज़ हेल्प अस टू राइट नंबर, वर्ड एंड सेंटेंस ऑन ए कंप्यूटर। हम इससे क्या करते हैं, कंप्यूटर पे हम तो नंबर लिखते हैं, वर्ड्स बनाते हैं और सेंटेंस बना सकते हैं। यू कैन टाइप लेटर, इसमें हम लेटर भी टाइप कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर की हेल्प से। द कंप्यूटर हैज़ ए प्रोविज़न ऑफ टाइपिंग इन डिफरेंट लैंग्वेज। कंप्यूटर जो है क्या है, डिफरेंट लैंग्वेज में टाइप कर सकता है। यू कैन राइट इन कैपिटल और स्मॉल लेटर विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर। आप कंप्यूटर से स्मॉल या कैपिटल लेटर दोनों में आप लिख सकते हो, किसकी हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से। ये है माउस, जिसके बारे में आप जानते हो, एज इट लुक्स लाइक अ माउस हैंस दिस नेम इज गिवन टू इट। इट कैन बी यूज्ड टू ड्रॉ पिक्चर, पॉइंट एंड सेलेक्ट द आइटम ऑन द कंप्यूटर।
इसमें आप क्या करते हो, कंप्यूटर में जो कर्सर होती है उसको आप उठा के इधर से उधर ले जाते हो, है ना। और जो है इसकी सहायता से आप क्या करते हो, इसकी हेल्प से आप ड्रॉ कर लेते हो, पिक्चर ड्रॉ कर लेते हो, किसी भी पॉइंट पे चले जाते हो, है ना, पॉइंट सेलेक्ट करते हो, कंप्यूटर में आप इसे वर्क करते हो। ओके, CPU द मेमोरी बॉक्स ऑफ ए कंप्यूटर। CPU क्या है आपका, मेमोरी बॉक्स है कंप्यूटर का। ओके, अटैच टू द मॉनिटर इज अ बॉक्स कॉल्ड CPU। जो मॉनिटर से अटैच होती है उसको हम क्या बोलते हैं, CPU बोलते हैं। ऑन प्रेसिंग इट्स बटन बॉटम द कंप्यूटर स्टार्ट वर्किंग। जब हम इसके बटन को प्रेस करते हैं बॉटम को, तो कंप्यूटर जो है वर्क करना स्टार्ट कर देता है। इट इज़ कॉल्ड द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इसको क्या बोला जाता है, मेमोरी बोला जाता है कंप्यूटर का। ओके, ऑल इन्फॉर्मेशन सेंड बाई कीबोर्ड एंड माउस और एनालिज्ड एंड डेकोटेड हियर। ये जो है कीबोर्ड और माउस से जो भी हम भेजते हैं वो इस क्या करता है, ये अपने अंदर एनालिसिस कर लेता है, अपने अंदर उसको डाल लेता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मेमोरी बोला जाता है। प्रिंटर भी आप सबने देखा है। इट इज़ इफ़ अ लेटर इज़ रिटन ऑन ए कंप्यूटर इट कैन बी प्रिंटेड ऑन पेपर यूजिंग दिस प्रिंटर। जो हम कंप्यूटर पे लेटर राइट करते हैं ना, जो भी हम कंप्यूटर में लिखते हैं उसको हमको बाहर निकालने के लिए इस प्रिंटर की आवश्यकता होती है। इस प्रिंटर का यूज़ हम उसको निकालने के लिए करते हैं। कंप्यूटर में हम जो भी टाइप किए होते हैं उसको हम इस प्रिंटर से प्रिंट आउट करके इसको निकालते हैं। ओके, स्पीकर आप सबको पता है, स्पीकर से हम क्या करते हैं, सॉन्ग सुनते हैं। देयर आर 2 स्पीकर्स अटैच टू ए कंप्यूटर। 2 स्पीकर जो है कंप्यूटर से अटैच होते हैं। ऐसा स्पीकर हेल्प्स टू प्रोड्यूस साउंड, ये जो है प्रोड्यूस करते हैं साउंड को। यू कैन लिसन टू द सॉन्ग एंड द डायलॉग ऑफ ए फिल्म। इसमें आप क्या कर सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो, या जब आप कंप्यूटर में मूवी देखते हो तो उसमें कि आप डायलॉग इसमें से सुन सकते हो, लिसन कर सकते हो। ओके, कंप्यूटर स्टोर हाउस ऑफ अ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर क्या है, हाउस ऑफ अ इंफॉर्मेशन। इंटरनेट इज़ अ, ये आप सॉल्व नहीं करोगे। इंटरनेट इज़ अ टेक्निक through which various computers of the world over can get connected to each other. For example, this is an information of Tirthagarh in Chhattisgarh on the internet. If you want picture of Tirthagarh, you can get through internet. Information fed on the on one computer can be transferred to different computers. You can also get information on living creature, plants in kingdom, tourist center, sport, politics, it's of the country and abroad with the help of internet. Kanchan's sister appeared from class 12th examination. As soon as the result were declared, she went a cyber cafe and within no time saw her result on a computer. कंप्यूटर से आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट चलाते हो। आजकल हम सब इंटरनेट का यूज़ करते हैं ना, सब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। और जो है उदाहरण के जैसे छत्तीसगढ़ में इंटरनेट पर हमको तीरथगढ़, है ना, तीरथगढ़ की जानकारी लेनी है ना, तो हम क्या करेंगे, तीरथगढ़ की तस्वीरें चाहते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से हम उसको पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और आपको इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं ना। कंप्यूटर पे दी गई जानकारी को विभिन्न कंप्यूटर पर हम उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर पे देश विदेश के जीवित प्राणी और पर्यटक केंद्र, खेल, राजनीति आदि के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कंचन की सिस्टर जो है वो कहाँ थी, क्लास 12th में थी और उसका रिज़ल्ट होने वाली थी, उसका रिज़ल्ट आने वाला था, है ना। तो जब वो कहाँ गई, वो एक साइबर कैफ़े में गई और उसने बिना टाइम वेस्ट किए, है ना, बिल्कुल भी उसको टाइम नहीं लगा और उसने अपना रिज़ल्ट जो है कंप्यूटर के माध्यम से ले लिया। ओके, नेक्स्ट पेज है, देयर इज़ अ लेसन ऑन लुइस पास्चर इन योर बुक। लुइस पास्चर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द इंटरनेट। एक लेसन है आपका लुइस पास्चर का आपके बुक में, है ना। लुइस पास्चर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द इंटरनेट। उन्होंने जो है क्या किया था, इंटरनेट जो है लाया था। डू यू रिमेंबर दैट मंगलू एंड हिज मदर ऑब्टेन दिस टिकट्स फ्रॉम द कंप्यूटर। आपको याद है कि मंगलू और उसकी मम्मी कहाँ गए थे, टिकट लेने के लिए गए थे, है ना। तो उनको कहाँ से मिला था टिकट, वो कंप्यूटर के माध्यम से मिला था। हैड मंगलू मदर वांटेड शी कुड हैव ऑब्टेन देयर रिटर्न टिकट फ्रॉम भोपाल टू रायपुर फ्रॉम रायपुर इटसेल्फ। और जो है उसी तरीके से उसकी मम्मी को टिकट जो है पहले उन्होंने भोपाल से रायपुर उनको जाना था, फिर उनको रायपुर से भोपाल भी आना था, तो दोनों की टिकट उनको कहाँ से मिली थी, कंप्यूटर के माध्यम से आपके उनके रेलवे स्टेशन से मिली थी। ओके, मॉडर्न वे ऑफ sending letters, email. We write and send letter to our relatives by mail, which takes a few days to go reach them. The same information can be sent by the internet in seconds. This is called email. It requires no phone or paper.
कंप्यूटर से जो है हम ईमेल भेजते हैं ना, तो हमको उसको टाइप करने के लिए कंप्यूटर में ना ही हमको पेपर लगती है और ना ही हमको किसी तरीके का फ़ोन का यूज़ होता है। हम इंटरनेट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन हम एक जगह से दूसरे जगह इंटरनेट के माध्यम से कुछ ही सेकंड में हम भेज सकते हैं, जिसको हम ईमेल कहते हैं। ओके, हाउ टू ईमेल। चंपा लिव्स इन बस्तर। सी सेंड एन ईमेल टू हर अंकल हु लिव्स इन कोलकाता। जो चंपा है वो कहाँ रहती है, बस्तर पे रहती है, और उसको ईमेल सेंड करना था अपने अंकल को जो कहाँ रहते थे, कलकत्ता में रहते थे। हैड चंपा रिटर्न ए लेटर सी वुड हैव रिटर्न द एड्रेस एंड पोस्टेड इन द लेटर बॉक्स। तो चंपा ने क्या किया, लेटर लिखा और जो है उन्होंने एड्रेस और एड्रेस लिखकर उसको पोस्ट किया, कहाँ जाके, लेटर बॉक्स में डाल दिया। चंपा टाइप द लेटर ऑन द कंप्यूटर एंड सेंड इट एट हर अंकल्स ईमेल एड्रेस। चंपा ने टाइप किया लेटर और क्या किया, कंप्यूटर पे टाइप किया लेटर, उसके बाद सेंड किया अपने अंकल को ईमेल एड्रेस। इन नो टाइम सी रिसीव्ड हर अंकल रिप्लाई। थोड़े ही समय में है ना, बिल्कुल बिना भी समय लिए हुए उन्होंने उसका लेटर रिसीव किया और उसके अंकल ने उसका रिप्लाई दिया। विद इन मिनट बोथ कुड एक्सचेंज मैसेज। और जो है कुछ ही समय में, कुछ ही मिनटों में जो है क्या हो गया, जो चंपा ने अपने अंकल्स को लेटर लिखे थे उसको रिप्लाई भी थोड़ी देर में मिल गया। ईमेल एड्रेस इज ऑलवेज रिटर्न इन इंग्लिश। ईमेल एड्रेस जो है किस में लिखा होता है, हमेशा इंग्लिश में लिखा होता है। लाइक चंपाज अंकल एड्रेस इट रिटर्न बिलो prashant@yahoo.com। ओके, आप सबको पता है आजकल सबके पास ईमेल एड्रेस होता है ना। जैसे अगर मैं अपना ईमेल एड्रेस बताऊँ तो umasoni100189@gmail.com। ओके, तो इस तरीके से जो है एक ईमेल एड्रेस बनाया जाता है। ये ईमेल एड्रेस लिखा जाता है जो हमेशा क्या होता है, इंग्लिश में होता है या इंग्लिश में होता है। दिस एड्रेस हैज़ चंपास अंकल नेम इज बिगिनिंग देन विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड इज रिटर्न @then yahoo in written without leaving any space. The Yahoo named agency send letter when the mail account is opened. All the alphabets are written is a small letter. इसमें एक ख़ास बात क्या होती है, जो हमको ईमेल एड्रेस जो हम बनाते हैं तो ये बिना किसी स्पेस के बनती है, ठीक है। इसमें कहीं पे कोई स्पेस नहीं होता है। और दूसरी सेकंड चीज़ बात ये है कि ये सारे के सारे जो है क्या होते हैं, स्मॉल लेटर्स में होते हैं। ओके, क्या होते हैं, सब स्मॉल लेटर्स में होते हैं और कहीं पे भी कोई स्पेस नहीं होता है। मेक योर ईमेल। देयर इज़ अ गर्ल नेम सलमा। सी वॉन्ट्स टू ओपन हर मेल अकाउंट इन याहू। सी मेड हर ईमेल एड्रेस लाइक दिस, salma@yahoo.com. Similarly, you too can make your own email ID. What should you remember while making your own email ID? एक मेक योर ईमेल आप कैसे बना सकते हो अपना ईमेल। तो देयर इज़ अ गर्ल नेम सलमा, जैसे किसी लड़की का नाम सलमा है और वो अपना वो ईमेल ओपन करना चाहती है, ईमेल अकाउंट ओपन करना चाहती है, ठीक है, याहू में। तो वो कैसे करेगी, ईमेल अकाउंट salma@yahoo.com, इस तरीके से वो अपना ईमेल एड्रेस बना लेगी। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। ओके, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड चैप्टर था और ये जो है आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट में भी पढ़ा हुआ है, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं होगी, है ना। आप इजीली इसको समझ पाओगे। इसको आप अपने घर पे एक बार रिवाइज करिएगा। ओके, अभी के लिए थैंक यू।